जो नाटक है ये मुझे आता भी नहीं और मैं इसको पसंद भी नहीं कर सकता, और ये हमारे देश और समाज के लिए बहुत घातक है। हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही दिशा नहीं। डॉक्टर साहब, आने वाले निकाय इलेक्शनों के बारे में बताइए, कुछ गड़बड़ियाँ होने की आशंका है टिकटों के बारे में। आने वाले निकाय इलेक्शंस में टिकट वितरण में मैं चाहता हूं कि पार्टी के आधार पे ही हो, और अच्छे ईमानदार कैंडिडेट्स को, अब मेरे पास में अनुभव भी है, उनको मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। जो अच्छे ईमान, कोशिश ये रहेगी कि अच्छे ईमानदार चरित्रवान लोगों को, जो समाज की सोचते हैं। अभी तो क्या हो रहा है कि लोग बाग अपनी सोच रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जनता की क्या मजबूरी है। पार्टियों की मजबूरी हो सकती है कि उनको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, तो वो गुंडे को भी दे सकते हैं, वो बाहुबली है उसको भी टिकट दे सकते हैं। पर मैं जनता से, मुझे जनता की क्या मजबूरी है जो उनको वोट देती है। जनता को स्वच्छ और ईमानदार लोगों को वोट देना चाहिए। तो मैं कोशिश रहेगी मेरी कि मेरे हाथ में सारी चीज़ें आती हैं, तो नगर पालिका हो, भले ही पंचायत के इलेक्शन हो या और कोई इलेक्शन हो, अच्छे चरित्रवान ईमानदार जो समाज की सोचते हैं। अब ये समाज की सेवा के नाम पे खुद की सेवा कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। किस तरह से मुझे ज्यादा बोलने की और बताने। जो पिछला इलेक्शन था, देखिए इलेक्शन में एक तरह से छीना झपटी हुई है। आपको पता है कि जनता का जो मानस था, जो जनमत था, उसको छीना झपटी करके सारा पूरा पब्लिक चाहती थी कि मेरे पक्ष में थी, और एंड टाइम पे सारा दारू, और आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे यहाँ ड्रग्स आ गई है, दारू आ गई है, हमारे नौजवान बच्चों को भटकाया गया है। तो ये पैसे से और दारू से और बूथ कैप्चरिंग से नौजवानों को बहका करके और फर्जी वोटिंग से सारा ये इन्होंने गोरख धंधा, जो आज की तारीख में जो बाहुबली और जो धनबल है उसका पूरा इस्तेमाल किया गया। मैं इन चीजों में कभी विश्वास नहीं करता, और मैं विकास उस चीज को समझता हूँ, मानवीय मूल्य है हमारे, वो बरकरार रहें, वो और अच्छे हों। ये जो आप देख रहे हो जिसको विकास कह रहे हैं कि सड़कें बन जाए और ये बन जाए, वो कोई विकास नहीं है। जब तक आपके मूल्य आपके नहीं बढ़ेंगे, सुधरेंगे, इन कोई आपकी शांति नहीं हो सकती, समाज में कोई व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। अभी तो धनबल और बाहुबल, और आप देख रहे हैं किस तरह से लूट खसोट हो रही है। थोड़ा बहुत जनता को भी ये उसमें से डाल देते हैं, और पूरा नाटक चल रहा है। बड़े बड़े भाषण, लच्छेदार भाषण देते हैं। ये सब बातें मेरे तासीर के अंदर, मेरे चरित्र में नहीं है। मैं प्लेन एंड सिंपल हूँ, बिल्कुल थ्रूआउट लाइफ अपनी ऑनेस्टी से, और समाज में मैं एक व्यवस्था चाहता हूँ। अब जो ये सरकार, मोदी सरकार, जो ये 3 अध्यादेश जो लाई है, ये किसानों के हक में है या किसानों के खिलाफ है? अध्यादेश को आप पढ़ें, कृषि उपज बिक्री एवं वाणिज्यिक, और इसमें एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है। ये 3 चीजें हैं इसमें मुझे एक बात तो ये समझ में नहीं आ रही। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई आप बाहर भी बेच सकते हो, तो वो तो अभी वर्तमान में भी किसान चाहे तो बाहर बेचता ही है। अभी कौन रोक रहा है? मैं किसान हूँ और आप मेरे से खरीदना चाहते हो तो आज की तारीख में खरीद सकते हो। तो ये जो एक ये अध्यादेश है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो अभी भी है। मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार धीरे धीरे, अच्छा 1955 में यह इसलिए लाया गया था कि एक सीमा तक ही आप स्टोर कर सकते हो, नहीं तो पहले वो स्टोर कर लेते थे फिर ऊंचे दाम पे बेचते थे। तो अब ये लिमिट में हो गया था, लेकिन वापस उसको खत्म कर दिया उस एक्ट को। तो अब आप अपने हिसाब से, अपनी कीमत के हिसाब से खरीदेंगे और उसका खूब भंडारण करेंगे। और जब अनाज किसान के पास में और समाज में नहीं रहेगा, तब आप उसको ऊंचे दाम पे बेचेंगे। मुझे ये लगता है कि ये कुल सारा सौदा है, ये व्यापारियों को और जो बड़े हाउसेज हैं व्यापार में हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए है। और इसकी जो दूसरे पहलू हैं, वो आपने टैक्स खत्म कर दिया, बाहर जो खरीद फरोख्त कर दी, इससे किस पे, ये तो व्यापारियों के लिए फायदे की बात है।
कि उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो व्यापारी, ये जो किसान विरोध कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, वो सही विरोध कर रहे हैं कि इस एक्ट से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, किसानों की हित की इसमें कोई बात ही नहीं है। जो सरकार ये दे रही है स्टेटमेंट, वो बिल्कुल इस बात को कवर करने के लिए, क्योंकि किसान विरोध कर रहे हैं तो उसको कवर करने के लिए ये बात लेके आ रही है। दूसरा ये कि आप अपनी खेती को आप टैक्स नहीं लगेगा। अभी तो टैक्स लगता है, सरकार को आय होती है। अभी जो बाहर खरीद फरोख्त होगी, अब खरीदेगा कौन? वो कह रहा है कि किसान कीमत तय करेगा। आप मुझे बताइए, बेचने वाला जो खरीदने वाला है वो खरीदेगा ही नहीं। आप ज्यादा पैसे बोलोगे तो वो खरीदेगा ही नहीं। तो किसान तय नहीं करेंगे कीमत, वो जो व्यापारी हैं वो उसकी कीमत तय करेंगे और वो डेफिनेटली सस्ते में खरीदेंगे। तो अब सरकार ने क्या किया है कि धीरे धीरे, मुझे लगता है कि इस एक्ट के तहत ये मानसिकता है, ये मंशा है कि धीरे धीरे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उसको खत्म कर देंगे, कम करते करते। हालांकि अभी तो विरोध हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखेंगे, पर मुझे लगता नहीं है। गवर्नमेंट की मंशा ये थी कि इसको MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसको धीरे धीरे खत्म कर देंगे और मंडियों को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। और व्यापारी, पहले किसान, ये सब चीजें किसानों के लिए शुरू की गई, मंडियां और ये सब, अब उनका कोई धनी धनी नहीं होगा। व्यापारी हैं वो औने पौने दाम में खरीदेंगे। और जो इसका दूसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसमें आप भंडारण भी कितना ही कर सकते हो, मतलब अपने शर्तों पे आप खरीदोगे और भंडारण स्टोरेज है वो भी मनचाहा मात्रा में आप कर सकेंगे। तो आपकी कालाबाजारी तो हो ही जाएगी। पहले व्यापारी हैं वो सस्ते पे खरीदेंगे। और अभी तो ये है कि जो पहले व्यापारी अनाज को खरीद करके फसल के टाइम पे, देखो, भारतीय जो हमारी परंपरा है कि जहाँ पे नारी की पूजा होती है, माँ बहन की पूजा होती है, वो बहन बेटी माँ चाहे दलित की हो चाहे स्वर्ण की हो, इस तरह के जो जघन्य कांड हैं हम भर्त्सना करते हैं उसकी। और चाहे यूपी में हुआ हो चाहे अन्य कहीं भी हुआ हो, ये निश्चित रूप से एक हृदयविदारक घटना है। और जिन लोगों ने किया है वो निश्चित रूप से राक्षस वर्ग के लोग हैं। लोग कहते हैं कि ऊपर भगवान है, या पहले राक्षस हुआ करते थे, देव हुआ करते थे, आगे निश्चित रूप से राक्षस हैं, वो राक्षसी कैटेगरी में आते हैं। और मेरा यही कहना है कि उनकी जांच हो और जांच के बाद जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसा संदेश मिले कि इस तरह का जो भी दुर्घटना कांड करने के लोग हिम्मत ना जुटा। कि उन्होंने जो बॉडी जलाई रात को, तो उस पर आप क्या वो करोगे? हाँ, निश्चित रूप से वो गलत है। सबसे पहले अगर कोई भी घटना घटी है तो निश्चित रूप से यूपी सरकार उसकी दोषी है। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे जगह के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और वहाँ के जो कलेक्टर हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती काम किया है, कलेक्टर पूरे परिवार से वहाँ के प्रशासन को बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से, आप रात को बिना परिवार की मर्जी के उसे जंगल में जाकर आप जला रहे हो, ये तो हमारी सभ्यता में तो ये है कि आप उसको प्रॉपर कांड होगा, घर से एक्सपायर हो गए तो घर लेके आए, उनका जो भी क्रियाक्रम होता है विधिवत रूप से वो हो, परिवार कॉन्फिडेंस में लेकर दिन में, क्योंकि रात को तो अंतिम क्रिया होती नहीं है, वो दिन में होती है, तो उनको दिन में करना चाहिए था, लोगों को विश्वास में होना चाहिए। ऐसे क्या इमरजेंसी हो गई थी? ऐसे कौन सा लाइन ऑर्डर का सवाल आ गया? तो कलेक्टर कह रहा है, यूपी के CM कह रहे हैं, अरे आप जो इतना पूरा प्रदेश चला रहे हो, ऐसा कौन सा हो गया था कि आपने लाइन ऑर्डर खराब हो रहा था आपका, फिर अगर लाइन ऑर्डर आपके उसमें नहीं है तो आप इसमें दे देना चाहिए। परिवार को बंधक बनाकर रखा उन्होंने 3 दिन तक। ABP न्यूज़ वालों से बदतमीजी की, पत्रकारों से, उनको घुसने नहीं दिया अंदर। ये मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि पत्रकार तो हमारा संदेश जो है आम जन को पहुँचाते हैं और वो चीज़ें बताती हैं कि ये चीज़ गलत है, ये सही है। पत्रकारों के साथ इस बेटी क्यों करें? पत्रकार तो हमारे एक स्तंभ है, समाज के स्तंभ है, उसके बिना तो हम चल नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं चल पाएगा, राजनीति ही नहीं।
सामाजिक चेतना हो, किसान हो, मजदूर हो, सामाजिक ढांचा है, वो बिना प्रतिक्रिया तो चल नहीं पाएगा। उनको बंदी बनाना, परिवार को बंदी बना लिया कि कोई उनसे मिले नहीं। माननीय राहुल गांधी जी वहाँ गए, उनको रोक लिया, और लोग गए, उनको रोक लिया। अरे भाई, लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र में किसी भी मिल सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, आप वो कैसे रोक सकते किसी आदमी को? आप वो रोक रहे हो उनको। ये सब बिल्कुल लोकतंत्र पर कुठाराघात है और सामाजिक व्यवस्था पर कुठाराघात है। और निश्चित रूप से वो दलित की बेटी नहीं, हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है वो। और ये जो हुआ रेलवे कांड दिल्ली में हुआ, हम सब ने भर्त्सना की थी, और ये जो आते इससे बिल्कुल गलत है। और मैं कहूँ उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में नैतिकता आधार पर अगर योगी जी अपने आप को कहते हैं मैं सन्यासी हूँ और मैं भगवान राम में आस्था रखता हूँ, भगवान कृष्ण में आस्था रखता हूँ, तो ऐसे जगन के बाद निश्चित रूप से योगी साहब इस्तीफा देंगे। एक सर जो अध्यादेश ये लेकर आई हैं, ये मोदी सरकार किसानों के खिलाफ है या हक में है? देखो, किसान के पैरवी के ठेकेदार बन गई है। किसान का अगले असली रहनुमा था, किसान की असली बात भी करते चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने दिखाया था कि दिल्ली में किसान के बेटे का राज हो और एक कृषि नीति बने। ये केवल पिछले 6 साल में मोदी सरकार ने देश को भ्रमित करने का काम किया है, आपस में लड़ाने का काम किया है, सारे गलत फैसले ले रही है। किसान की जो पहले स्वतंत्र था जी, आप खैतर माल बेचें, आप रेवाड़ी बेचें, आप ड्राइवर बेचें, स्वतंत्र आप। अब आपको कह दिया कि नहीं, आपको प्राइवेट कंपनी आएंगी, आपको बीज देंगे, आप उपज का माल वो लेके जाएंगे, आपको क्या मिला? आपको तो एक तरह से डॉक्टर साहब बीज के ऊपर सारा काम होगा। आप स्वतंत्र, आप ये नहीं बेच सकते मेरे गेहूँ, इसमें गेहूँ बोना है, मेरे सरसों बोनी है। कौन सा कानून लिया है साहब? पहले क्या चीज़ नहीं थी? यूरिया मिल नहीं रहा, खाद मिल नहीं रहा, पानी के साधन नहीं है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार अगर वास्तव में सबसे बड़ी दुश्मन तो किसान, नौजवान, मजदूर की दुश्मन है। कहाँ गए 15 लाख रुपए? कहाँ गए रोजगार? इतने करोड़ रोजगार देंगे, आप रोजगार बंद किया। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर थे उनको प्राइवेट कर रहे हो आप। अडानी अंबानी के थ्रू आप देश को नीलाम करने की कोशिश करो। एयरपोर्ट बेच रहे हो, ट्रेनें बेच रहे हो, जितनी भी सरकारी संपत्ति उसको बेचना काम करो, और ये कहते हैं हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। मेरा ये कहना है कि मोदी जी जब से आए हैं, इन्होंने किसान के नाम पे मजदूरों के लिए बिल लेके आए हैं। डॉक्टर साहब, जितने भी जो अच्छे कानून थे उनको सबको कलप्स करके नया कानून से बना दिया। आप 300 मजदूर जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका आपने कहा तो कोई सुनवाई नहीं। ऐसे काले कानून लेके आ रहे हैं, जो कृषि भी लेकर काला कानून है, जैसे किसान मर जाएंगे उसमें। पंजाब में कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, हरियाणा में आंदोलन चल रहा है, और मोदी जी अपनी बात करें। बिल आते क्योंकि पार्लियामेंट में इनकी ताबेदारी है, इनके पास पूर्ण बहुमत है, उल्टे सुलटे बिल निकाल लेते हैं, रात गवर्नर साइन करवाते हैं, और राष्ट्रपति जी तो इनकी मोहर है। तो ये सब चीज़ें तो इस लोकतंत्र में चलने वाली। मोदी जी का जो साम्राज्य है, सब लोग दुखी हैं उनसे। मन की बात, भाई आप कौन से धर्मात्मा हो, कौन से बड़े राम हो जो मन की बात कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? आदमी सब स्वतंत्र है, सब समझदार हैं। आपका राज है, आपका राज में आप कुशासन है, वो कुशासन निश्चित से मुक्ति मिलेगी और देश दोबारा से भारतीय जनता पार्टी गद्दी से आज़ाद होगा। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।